अच्छा, कल जो है वो हमने कितने प्रोग्राम किए थे? 81 और 82 किए थे। वैसे कर लिया तो उससे अगला करना है आज। हाँ ठीक। ये मल्टी डायमेंशनल एरे वाले कर रहे थे। हाँ, आज हमने करना प्रोग्राम नंबर 83। प्रोग्राम 83 क्या है कि राइट ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो आपने फाइंड करना। तो इसके लिए पहले वही हमें हेडर्स लगाने पड़ेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ मैट्रिक्स साइज। डिफाइन मैक्स साइज 10 और वेवेड मेन ब्रैकेट शुरू। अब आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए यहाँ पर पहले मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल को। तो इंट आई कामा जे, फिर उसके बाद मैक्स, फिर मिनिमम, फिर हम करेंगे ए मैक्स साइज, फिर मैक्स साइज कामा R1 और C1। ये सारे मैंने जो हैं ये क्या कर दिए, वेरिएबल्स हैं। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी मैडम, अगर आप मुझे 15 मिनट के बाद कॉल कर लेना, मैं असल में क्लास पढ़ा रहा था। हाँ जी जी ठीक है, शुक्रिया। जी शुक्रिया, खुदा। ठीक है, ये मैंने सारे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स का साइज़ भी डिफ़ाइन करना है, इसलिए साइज़ के भी दे दिए। अब आप क्या करें कि इसको करें आप काउट एन। नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर रोज और कॉलम्स को एंटर करें ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो आपको गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और एंड एल। उसके बाद इनपुट दें सी इन R1 C1, ये इनपुट दे दी।
फिर लगाएं इफ स्टेटमेंट, इफ R1 फैक्टोरियल C1 और फिर ब्रैकेट शुरू कर लें। तो काउट प्रिंट की कमांड आएगी, काउट n, नेक्स्ट लाइन के लिए मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर, मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर नहीं है, सो ट्रांसपोज इज नॉट पॉसिबल, सो ट्रांसपोज इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसपोज जो है वो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो अगर ट्रांसपोज पॉसिबल नहीं है यानी कि ये हमने इफ स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर वो लगा दी है। ये अब उसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इफ लगा के आगे एल्स लगाएं, इफ एल्स, एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, एल्स लगाएं और एल्स पे फिर आप लगाएं काउट द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ऑफ ए गिवन जो एलिमेंट्स हैं गिवन मैट्रिक्स के और एंड। अब आपने उसको ये भी तो बताना ना कि मैट्रिक्स एलिमेंट कितने हैं, ठीक है ना। वो जाहिर बात है जितने एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बना हुआ है उसने उसके अंदर उनका ट्रांसपोज जो है वो लेना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई कितने उसके अंदर हैं। अच्छा, अब इफ एल्स लग गई, अब चूंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए हैं तो अब मुझे बताएं इन एलिमेंट्स को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी लूप चलाएं यहाँ पर। फॉर लूप चला दो, वेरी गुड, फॉर लूप चला दो दोनों एलिमेंट्स के लिए। तो फॉर मैं चलाता हूँ, फॉर i0 i लेस देन R1 और i प्लस प्लस एक, दूसरी फॉर j इज इक्वल टू 0 j C1 और j प्लस प्लस। ये मैंने क्या चला दी, फॉर लूप। फॉर लूप चला के दोबारा ब्रैकेट शुरू करें, ठीक है। दोबारा करेंगे तो सी इन दें आप किसका, अरे की फॉर्म में, ए ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। यहां पर ला के ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अच्छा, इधर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आप कहें कि काउट, फिर आउटपुट की कमांड काउट गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इज एज फॉलोज, फिर फॉर लगेगी। अब वो अरे की फॉर्म में ले गए हैं उसको, उसके लिए फिर फॉर लगेगी i0 R1 i प्लस प्लस, फिर यहां से ब्रैकेट शुरू,
फिर यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगी और फिर लगेगी फॉर j इज इक्वल टू 0 C1 j प्लस प्लस, ये आ जाएगा। अब दोबारा ब्रैकेट फिर शुरू होगी। अब आप ये नोट कर लें कि कितनी ब्रैकेट शुरू हो रही है और किधर जाके इन्होंने बंद होना है। काउट ए आई जे टैब, ये आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन के लिए काउट एंडल और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब आपको देना पड़ेगा ट्रांसपोज का आउटपुट। काउट ट्रांसपोज इज एंडल। अब यहां पर फॉर लूप लगाएंगे, फिर फॉर j इज इक्वल टू 0, सॉरी I इज इक्वल टू 0 R1 प्लस प्लस। फिर लगेगी फॉर लूप फॉर C1 j प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट होगी इधर और आएगा काउट ए आई जे। टैब के लिए और ब्रैकेट क्लोज, फिर काउट एंड एल ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज और गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब ये आपने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आपकी इसमें समझने वाली प्रोग्राम में क्या बात है, आपने कितनी दफ़ा फॉर लूप चलाई है ज़रा चेक करें। बॉडी तो वही होती है, सेम चीज़ें ही होती हैं। असल में होता है कि एल्गोरिदम में फॉर लूप कितनी दफ़ा चलाई है और क्यों चलाई है। 6 दफ़ा चलाई है। क्यों 6 दफ़ा चलाई है? एक या 2 दफ़ा से गुजारा क्यों नहीं था हो रहा? जवाब दें, बेशक गलत हो, कोई मसला नहीं। वाई यू यूज 6 फॉर लूप्स? क्यों जी? आपने 6 क्यों चलाई हैं? भाई आप देखें, मेरी बात सुने, आपने ट्रांसपोज लेना है गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज लेते हुए आपको पहले नंबर के ऊपर तो चाहिए कि उसका साइज़ कितना है, ठीक है। साइज़ के लिए आपने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है कि अगर इफ़ एल्स की, कि अगर स्क्वायर होगा तो उसका ट्रांसपोज हम फाइंड नहीं कर सकते।
उसके बाद आपने पहली जो दो फॉर लूप्स हैं वो इसलिए लगाई हैं कि आपने उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं उनको जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, अरेज में। फिर दो आपने लगाई हैं अरेज को चलाने के लिए, अरेज को जनरेट करने के लिए। आखिर की दो लगाई हैं ट्रांसपोज को कैलकुलेट करने, ठीक है। तो टोटल कितनी लग गई, 6। ये लगाएंगे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसको जब पता ही नहीं है कि मैंने क्या काम करना है तो वो कैसे करेगा उसको, ठीक है। ये सारा उसको बताना जो है वो पड़ेगा, ठीक हो गई बात। अब आए आप देखिए, मैंने आपको बार बार ये बताई है कि बात बताई है कि प्रोग्रामर की अपनी ये कुछ स्किल होती है। ये तो स्टैंडर्ड साइज प्रोग्राम्स है ना जो आप कर रही हैं, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। लेकिन जब आप इन चीज़ों को सोच जाएंगे, फिर खुद से आपने जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो खुद से डिसाइड करना है कि मैंने कितनी लूपें। ये हो सकता है ये वाला प्रॉब्लम वाइल लूप से भी हो जाता हो, ठीक है, डू वाइल से भी हो जाता है। ये आप ट्राई करके दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप अपने कंप्यूटर पे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम आ जाए 84 के ऊपर। प्रोग्राम 84 है, राइट ए प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड प्रिंट द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ओवर द स्क्रीन। द मैट्रिसेस टू बी एडेड मस्ट बी ऑफ सेम साइज। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करनी है। To find the addition of 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की एडिशन आपने फाइंड करनी है। उसको प्रिंट भी कराना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स जो ऐड करेंगे उनका साइज सेम होना चाहिए, यानी कि 3/3 प्लस 3/3, 2/2 प्लस 2। ये नहीं कि 2/2 प्लस 3/3 का, ऐसे नहीं करना, सेम साइज़ के मैट्रिक्स होने चाहिए। तो लगाएं फिर आप उसके ऊपर यही हेडिंग्स, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, vivid मेन ब्रैकेट शुरू। अब इंट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, i, j, r1, r2, c1, c2, फिर a ऑफ 20, b ऑफ 20, c ऑफ 20। अब यहाँ पर आया कि आपको इस बात की समझ आई है कि मैंने इतने सारे वेरिएबल्स क्यों ले लिए। 2 मैट्रिक्स, तीसरा उसका रिजल्टेंट, तो उनसे रिलेटेड मुझे वेरिएबल कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दी एडिशन के लिए। अब आप करें, लिखें कि आउटपुट दें इसको, काउट, एंटर द रोज एंड कॉलम्स, enter the rows and columns of first matrix। रोज और कॉलम्स को एंटर करें फर्स्ट मैट्रिक्स के।
और साथ में आ जाएगा एंड एल हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी 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 मैडम, मैं अभी भी क्लास में हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें आप। हाँ जी 10 मिनट, आप ना 10:10 पर मुझे कॉल कीजिए। जी जी शुक्रिया मैडम, थैंक यू। ठीक है जी, ये मैंने पहले मैट्रिक्स की एंटर कर दी। अब सी इन R1 C1 इनपुट आ गई, काउट एंटर रोज एंड columns of second matrix and L नेक्स्ट लाइन के लिए। अब फिर दें सी इन R2 C2। अब लगाएं इफ स्टेटमेंट, if R1 is equal to R2 C1 is equal to C2 ब्रैकेट क्लोज। इधर भी ये निशान आ जाएगा। अब ये ऑपरेटर लगा दें यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप आगे से ब्रैकेट शुरू करें और लिखें कि काउट मैट्रिक्स एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल, कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दें। अब फिर लिखें काउंट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, the elements of first matrix। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के R and L। अब यहाँ पर आप ये कह दें कि जी एडिशन जो है वो अगर पॉसिबल नहीं है, कम्स अलोंग द एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। एडिशन जो है वो पॉसिबल, ये कमेंट कर दिया मैंने इसको, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये जब दो निशान लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, कमेंट कर दिया उसको, दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। अब आप चलाएं यहाँ पर फॉर लूप, फॉर I0 R1 I++, फिर फॉर J0 J C1 J++। इधर से फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगी,
और आएगा आपके पास सी इन ए ऑफ आई ऑफ जे और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब काउट you have entered the first matrix as follows. And अब फिर आपको फार लूप चलानी पड़ेगी। फार आई इज इक्वल टू 0, R1 आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, फार J0 J C1 J प्लस प्लस। ठीक है जी। उसके बाद फिर ब्रैकेट शुरू, काउट ए ऑफ आई जे टी, ब्रैकेट क्लोज, और काउट एंड एल, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। अब काउट एलिमेंट्स जो हैं ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मुनीब, ज़रा आतिफ साहब के पास जाओ, उनको कहो कि 2-3 मिनट मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसके बाद हम तुम लोग खुद ही बुला लोगे उनको जाके बताओ, टाइम ऊपर हो रहा है। एंड एल। अब फिर यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो फिर लूप चलेगी फॉर आई इज इक्वल टू 0, R2 के लिए आई प्लस प्लस, फॉर J इज इक्वल टू 0, C2 J प्लस प्लस। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब फिर ब्रैकेट शुरू होगी, उसमें आएगा सी इन बी ऑफ आई ऑफ जे, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब दूसरा मैट्रिक्स भी मैंने क्या किया है, एंटर कर दिया। कितनी फॉर लूपें चल गई अब तक? हाँ, 4। तो अब मुझे रिजल्टेंट भी तो चाहिए। अच्छा जी, अब आप लिखें कि ये एलिमेंट्स आ गए थे सेकंड मैट्रिक्स के। अब काउट you entered, you have
एंटर्ड, कि आपने जो है वो एंटर किए हैं सेकंड मैट्रिक्स एज फॉलोज। एंड एल, ठीक है जी। अब फिर फॉर चलेगी, फॉर I0 IR2 I++, फिर फॉर चलेगी J0 JC2 J++, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट काउट B of I of J स्लैश टैब, फिर ब्रैकेट क्लोज काउट एंड एल, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाए आखिरी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनके एलिमेंट्स तो सारा कुछ आपने फॉर लूप लगा के जनरेट कर लिया। अब हमने इनकी एडिशन से रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो निकालना। तो काउट एन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स एज फॉलोज। एंड एल, फिर चलेगी फॉर I0 I लेस देन R1 और I++, फिर ब्रैकेट शुरू फॉर J0 JC2 J++, और फिर आ जाएगा CIJ इज इक्वल टू A of I of J प्लस B of IJ। ये होगा एडिशन का एक्सप्रेशन आ गया। काउट, अब इसको सारी बात है प्रिंट करवाना है, तो C of IJ जो है C of IJ लेस देन, ये वैसे लेस देन नहीं होता, पता है, ये वाला जो होता है ऑपरेटर, ये लेस देन का ऑपरेटर नहीं होता। मैंने लेस देन बोल दिया तो आप इसको लेस देन समझना शुरू करो C++ में, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज होगी, काउट एंड एल, और फिर ब्रैकेट क्लोज गेटिच और ब्रैकेट क्लोज। ये प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया, ठीक है जी। पर कल इससे कुछ रिलेटेड और आगे प्रोग्राम जो है वो करेंगे। ये भी हम मैट्रिक्स जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं।